हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साउ फैमिली व्लॉग। तो गाइज आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइज फाइनली किशु जा चुकी है स्कूल। आज था किशु का स्कूल का फर्स्ट डे। किशु आ गई अब सेकंड क्लास में। तो आज किशु की बहन आने में बहुत इशू रहा। तो फाइनली साउ को बहन अंदर आ ही नहीं पा रही थी। उन लोग का कहना था कि आपकी बेटी का नाम लिस्ट में है ही नहीं। बट फिर साऊ ने शॉल किया, पूरी डिटेल्स भेजी, तब उनको लगा कि हाँ कशिका का है नाम। बट लेकिन इसके बावजूद भी किशु की बहन अंदर नहीं आई है। तो साऊ अशोका गार्डन परिहार चौराहे तक उसको छोड़ के आए बहन तक। अब देखते कल से जो भी इश्यूज आए हैं वो शायद ख़त्म होंगे और कल से बहन अंदर आएगी किशु को लेने। अभी तो ये भी नहीं आइडिया छोटी बहन है कि बड़ी बस है। जो भी है वो अंदर आएगा, फिर कल से किशु फाइनली अच्छे से जाएगी। और गाइस जैसा कि आज है हनुमान जयंती, तो आप सभी को साहू फैमिली की ओर से हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइज अभी तो मैंने नहाया भी नहीं है, बस जस्ट किशु को भेजा है स्कूल और साहू की चाय बनाई है सिवाय झाड़ू की। ये है शिवाय, क्योंकि शिवाय के स्कूल अभी ओपन हुए नहीं है। शिवाय के स्कूल शायद 11 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो शिवाय को अभी 2-4 दिन की छुट्टियाँ और हैं। तो चलिए गाइस मैं कर लेती हूँ पोछा। फाइनली अब मैं आ गई हूँ किचन में, नहा के तो रेडी हो चुकी हूँ। अब किचन में मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट एंड लंच। आज स्पेशल में तो कुछ नहीं है, भले साहू का बर्थडे है, क्योंकि आज साहू का है फास्ट। तो साहू और शिवाय तो गए साईं बाबा के मंदिर। मैं बना रही हूँ साहू के लिए फले, आलू के फले, और टिफिन में बना दूँगी खिचड़ी। बाकी हम लोगों की तो कल जो पूजन वाली बाटी बनाई थी वही खाना रखा है। किशु को भी बाटी पसंद है। सिर्फ दाल बनाएंगे येलो तुअर की दाल, तो बस हम लोग का खाना हो जाएगा। शाम को देखते कुछ स्पेशल में। वैसे बच्चों को कहीं घूमने जाने का मन है, बच्चे 2-3 दिन से लगता है स्कूल जाना, कहीं डीमार्ट जाना, बर्थडे पार्टी में जाना, ये सब चल रहा था। तो शायद ही जाएंगे शाम को कहीं। अभी तो मैं फ़िलहाल बना रही हूँ ब्रेकफास्ट एंड लंच, फिर बाकी काम बाद में करती हूँ। अभी तो पूजन भी नहीं किया है। गाइस यहाँ आलू फ्राई हो रहे हैं। दूध वाले अंकल दूध दे के गए तो दूध भी गर्म हो रहा है, कोई चढ़ाया मैंने। तो गाइस फाइनली अब मैं कर रही हूँ दाल फ्राई, क्योंकि हमारे यहाँ जो नीचे रूम रेंट पे भाभी रहती हैं, उनका आज मंगलसूत्र गुम गया है। उनका कहना है कि मैंने संडे को बैग में डाला था, अब बैग का चेन खुला मिला है। आज वो गाँव जा रही थी वापस, तो पहनने के लिए निकाल रही थी, बट उसमें तो है ही नहीं। तो अभी कैमरे रिकॉर्डिंग चेक वगैरह सब हो रही है संडे से कल वेडनेसडे तक की। गाइस संडे से वेडनेसडे तक की ये सारे कैमरे, क्योंकि हमारे यहाँ सब में कैमरे लगे हुए हैं। अब डाउट है किसी ने निकाल लिया, और वो कह रही कि मैंने कसम से रखा। वो कह रही कि मैंने रखा है इसमें। अब हम लोग का कहना कहीं और गिर भी सकता है, पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता अभी तो। और रिकॉर्डिंग पूरी चेक नहीं हुई है, बची हुई है। तो वही जैसे ही थोड़ा टाइम लग गया। साऊ तो जा चुके हैं शॉप, किशु के आने का भी टाइम हो ही गया है, आ रही होगी किशु। देखिए हमारी जैसे बाटी रखी थी, इसलिए मैंने दाल बनाई है डबल से। तो गाइस फाइनली अब मैं आ गई हूँ मशीन में कपड़े सेट करने। तो चलिए मशीन में कपड़े सेट कर देते हैं। गाइस फाइनली किशु आ गई है स्कूल से। ये दोनों किशु का वेट कर रहे थे, क्योंकि इनकी है छुट्टी। और किशु को मिला है स्कूल से गिफ्ट। देखिए आज हनुमान जयंती है, तो बजरंगबली का स्टेचू मिला है। किशु कह रही गाड़ी में लगाएंगे इसको, आई मीन कार में। ये देखो, देखिए गाइस सेज का स्टिकर भी है। आते ही रख दिए हैं बजरंगबली को मंदिर में। गाइस इनकी होगी लड़ाई, एक चीज़ आ जाती तो ये सब लड़ेंगे और किशु छूने नहीं देगी। तो गाइस चलिए अब किशु का फाइनली ड्रेस चेंज कर देते हैं। तो गाइस कल जैसे कि केक नहीं बनाया था हम लोगों ने, लेकिन नाइट में मैंने बनाई थी आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क पाउडर, खजूर, इन सभी चीज़ों से बनाई थी। तो अभी सुबह निकाली है। तो साऊ ने और मम्मी ने खाई थी, कह रहे थे बहुत अच्छी बनी है, कि मैं आपको दिखाती, क्योंकि मैंने एक किशु के लंच बॉक्स में जमाई थी। तो बहुत थोड़ी बची है, बाकी तो सब निकल गई है। किशु के चाचू, डैडी,
दादी और वही इन लोगों तक पहुंच चुकी है आइसक्रीम। अब हम लोग घर के ही बचे हैं। और कोको पाउडर भी यूज़ किया था क्योंकि बच्चे वाइट फ्लेवर में खाते नहीं है, इसलिए मैंने इन लोग खाने करके कोको पाउडर यूज़ किया था। अभी मैं भी टेस्ट करूँगी, जब लंच करूँगी तब कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ भी आइसक्रीम की ये डिश शेयर करूँ। देखिए किशु सॉक्स उतार रही है। बस आते यूं फेंकते हैं इन लोग, फिर पूरा मुझे समेटना पड़ता है बैग कहीं। अभी टीवी पे आंसू आएगा जब चलेगी, ऐसे थोड़ी चलेगी। कैमरे खुल गए, आपकी आईज में कुछ हो रहा है, दिखा टीचर। तो किशु को 7:30 बजे ही उठाया था सुबह जल्दी से, क्योंकि बैन का इशू भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। अभी तो फाइनली यहीं स्टॉप पे छोड़ के गई है बैन किशु को। तो चलिए अब मैं कर लेती पूजन। तो गाइज अभी मैं हूँ किचन में, और किचन में मुझे एक छोटा सा काम करना है। गाइज कल हम डी-मार्ट गए थे, तो डी-मार्ट से लेके आए फ्रिज का कवर था स्टेबलाइजर के साथ साथ, और बाकी छोटे छोटे सामान रखे रहते हैं, बहुत फैला हुआ दिखता है फ्रिज के ऊपर। तो चलिए फ्रिज के ऊपर लगाते कवर, फिर सामान इसमें जो पॉकेट्स बन साइड इस तरीके से 3-3 पॉकेट्स हैं, इसमें सामान भी सेट हो जाएगा और फ्रिज का थोड़ा बहुत फैला रहा तो कम होगा। पहले मैंने ना एक पेपर बिछा दिया है, इसके बाद अब इस पे डालेंगे हम कवर, लगा दिया है। अब चलिए जो सामान है इसके ऊपर सेट कर देती हूँ। गाइस स्टेबलाइजर तो रख दिया है, ये है कुमकुम की डिब्बी। इसका यूज़ मैं तब करती हूँ जब हमारे घर में कोई भी आता तो उसको तिलक करना रहता है। और फाइनली कंजका को खाना खिलाया तो यही डब्बी ले गई थी। बच्चे कहते वाह दीदी आपकी डब्बी तो बहुत सुंदर लग रही है। ये डब्बी हमेशा हम यहीं रख के रखते हैं, इसको तो मैं पॉकेट में नहीं डाल सकती क्योंकि ढक्कन बहुत ही हल्का सा लगता है। टाइट तो है बट खुल जाएगा तो बस सारा कुमकुम फैलेगा। और अब सभी चीज़ों को सेट करते हैं धीरे धीरे। सेट कर दिया है, ये पॉकेट्स में सामान भी डाल दिए इस साइड, और इधर का एक पॉकेट तो अभी खाली, बाकी 2 में गया सामान सेट। कवर लगाने से फ्रिज का सारा फैलाया खत्म है। थोड़ा बहुत गाइस मेरे दोनों बच्चों की हो रही लड़ाई टीवी देखने के लिए। किशु रील्स देख रही हो, शिवाय को देखना स्पाइडरमैन। चलिए अब मैं इनकी लड़ाई सॉर्ट आउट करती हूँ। किशु देखो कितना रो रहा है वो, आप सुनती क्यों नहीं? देखो थोड़ी देर लगा दो तो उसने नहीं देखी। गाइस देखिए इतना रो रहा है लेकिन किशु सुनने वाली नहीं है। चलिए मैं इसको फोन देखना होता तो मांग लेता। चलिए शिवाय को चुप। तो गाइस फाइनली अभी मैं हूँ किचन में, और अब मैं कर रही हूँ मटके का पानी चेंज, क्योंकि मटके का पानी चेंज कर देंगे तो शाम तक मटके का पानी ठंडा हो जाएगा और बच्चों को भी ठंडा पानी पीना रहता है। वैसे तो मेरे बच्चे फ्रिज का पानी पी रहा है, शिवाय तो पर्सनली खुद ही बॉटल भरता है, खुद ही जैसे ख़त्म हो जाएगा तो खुद ही रखेगा, रूम में जाएगा तो फ्रिज का बॉटल लेके जाएगा, अपने पर्सनली बॉटल्स भर भर के रखता रहेगा। लेकिन बाकी हम लोग मटके का भी यूज़ करते हैं। तो चलिए मटके का पानी चेंज कर लेते हैं। गाइस ये है मटका, और इसमें थोड़ा ही पानी बचा है। इसका पानी एक लोटे में निकाल लेते ठंडा वाला, फिर इसको धोते। तो गाइस फाइनली मटका धो लिया है। अब ये जो स्टील के बर्तन है इनका पानी डालेंगे हम मटके में। 2 बर्तनों का पानी बन गया मटके में, इन दोनों का। और गाइस ये मटका न्यू लेने के बाद भी इसमें से साइडों से यहाँ से सब में ये गीला गीला रहता है। तो नीचे हमने एक बाल्टी रख के भी रखा है, तो इसका पानी इसमें स्टोर हो जाता तो फिर फेंक देते हैं। कंटिन्यू इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी बहता है। गाइस ये बर्तन खाली हुए थे, ये बाल्टी पूजन का, बाकी ये मटके में डालने वाले इनको भी मांज दिया है मैंने। जब नल आएगा तो इनको जल्दी से भर लेंगे। तो गाइस फाइनली हो गई है शाम, और अब हम पी रहे हैं चाय। शिवाय और मेरी चाय बनाई है अभी मैंने, क्योंकि किशु सोई हुई है। तो ये है मेरी चाय, और ये बैठे हैं शिवाय, ये है इनकी चाय। अच्छा राधे राधे बोल। अच्छा अच्छा। ये ऑल टाइम मस्ती के मूड में रहता है। आज तो गाइस ये सोया भी नहीं है, और किशु तो स्कूल गई थी सुबह जल्दी उठा था, उसकी आँख में भी थोड़ा बहुत कुछ इन्फेक्शन दिख रहा है, कीचड़ है, पूरी रेड हुई पड़ी है। तो फिर उसको ज़बरदस्ती करके रूम में ले जाके सुलाया था, तो वो तो सोई हुई है। टोस्ट है, ब्रेड नहीं है, टोस्ट है, ब्रेड नहीं है। टोस्ट गाइस इस बच्चे को बगैर ट्रे के चाय दो तो इसको फिर ट्रे चाहिए, चिल्लाएगा। ट्रे लेने आई हूँ मैं इसके लिए, ला रहा है ना।
टोस्ट एंड ट्रे। अच्छा तो अब कितनी देर तक सोती है, उठाना मुश्किल होता है, सुला दो तो, बट आज सुलाना ही था। मैंने कहा थक भी गई होगी, फर्स्ट डे था स्कूल का तो सुलाया है। अब चलिए हम पी लेते हैं चाय, फिर शाम की करेंगे दिया आरती। ज़्यादा गर्म तो नहीं है। चलिए अब करते हैं फाइनली डिनर की तैयारी। और डिनर में आज हम बनाने वाले हैं छोले भटूरे, क्योंकि आज है साहू का बर्थडे, तो आज डिनर स्पेशल रहेगा छोले भटूरे। तो चलिए, तो गाइस चलिए अब उबालते छोले। गाइस छोले तो दिन में ही भिगा दिए थे और इनमें सोडा डाल के रखा था, मीठा सोडा। अब चलिए कुकर में डाल दिए हैं छोले, अब इसमें डालेंगे पानी। अब गई 7-8 सीटी लेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको छोले जब भिगाए थे तभी मीठा सोडा डाला था। अब मैंने सोडे का यूज़ नहीं किया, ओनली नमक डाला है। गैस छोले उबलते तब तक चलिए भटूरे का मैदा तैयार कर लेते हैं। ये है मैदा, मैं ओनली हमारे यहाँ 4 से 5 जन तो हैं, उनके लिए बना रही, तो 1.5 कटोरी मैदा है। ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इस भटूरे में खट्टा दही यूज़ होता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी डालेंगे चीनी। अब चलिए इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और गाइस आटे का डो हल्के से गुनगुने पानी से बनाएंगे, इसलिए मैंने पानी तो गुनगुना तो गर्म कर भी लिया है मैंने। डो तो बनकर रेडी, अब लगा देंगे तेल। बस अच्छे से इस पे सब पे लगा देंगे, ताकि इस पे ना जो ऊपर पपड़ी टाइप से आ जाती है वो ना आए। अब इसको एक ढक्कन से कवर करके रख देंगे। गाइस फाइनली छोले उबल चुके, अब चलिए बंद कर देते हैं इंडक्शन। तो गाइस फाइनली छोले भी उबल चुके और भटूरे का डो भी तैयार हो गया। अब बस छोले फ्राई करना, इसके लिए करेंगे हम मसाले तैयार। पहले तो मैं पिलाने वाली हूँ किशु को चाय, क्योंकि किशु को उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। किशु उठ ही नहीं रही, किशु उठ चाय बना ली, अब चाय टोस्ट लेके जाती हूँ, फिर फाइनली उठेगी वो। तो पहले अब किशु को देखते हैं, इसके बाद अभी तो कोई खाने वाला नहीं है, बट इतने जल्दी इसलिए रेडी करना पड़ता है डिनर, क्योंकि बच्चे कभी भी मांग लेते हैं। और यदि कुछ अलग खाना होता है तो वो पहले बना लेती हूँ, बट आज तो छोले भटूरे हैं तो वो तो दोनों के ही फेवरेट हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट डिनर ही रेडी किया है। बट अभी तो टाइम लगेगा गाइस, क्योंकि फ्राई होने हैं, भटूरे तलना है, भगवान का भोग निकलेगा पहले। तो चलिए चलते किशु के पास। गाइस फाइनली मैं आ गई रूम में और रात के 8 बज गए हैं। ये लड़की उठने का नाम नहीं ले रही है। किशु उठो, अगर इसको कभी भी मैंने सुलाने का सोचा ना कि थक जाती है या कुछ है, तो फिर ये ऐसे सो जाती, उठ ही नहीं रही है। किशु अब पानी डालेगी मम्मा आपके ऊपर। बस देखिए कितनी गहरी नींद है, और मैं इसको हर 5 मिनट पे उठा रही हूँ आके, बट इसको उठना ही नहीं है। देखो गाइस अब आँखें खोली हैं, बहुत मुश्किल रहता है इसको, सुबह भी मुश्किल से उठाते, स्कूल के लिए रोती रोती रहेगी, अभी भी वही हो रहा है। चलिए फाइनली उठाती हूँ मैं इसको। गाइस चलिए अब छोले बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ कुछ मसाले तैयार किए हैं, प्याज, लहसुन, अदरक और 2 टमाटर। इनको हल्का हल्का तेल में फ्राई करेंगे, फिर इनका बनाएंगे फाइनली पेस्ट। तो गाइस फाइनली अब हम करेंगे छोले फ्राई। छोले का जो मसाला तला था उसमें मैंने टमाटर भी बाद में ऐड कर दिया था, जिस कढ़ाई में मैंने मसाले फ्राई किए थे उसी में से। तो चलिए तेल तो गर्म हो गया, अब इसमें
गाइस देखिए फाइनली अब सारे मसाले डल चुके हैं। अब मसालों को और पकाते हैं। की सब्जी अब बस उबालेंगे कि बनकर रेडी हो जाएगी। और शिवाय को लग गई है भूख, तो इधर छोले बना रही हूँ, इधर चावल चढ़ा दिया है, इधर रख दिए भटूरे तलने के लिए कढ़ाई। चलिए अब फटाफट से बनाते हैं भटूरे। गाइस ये है भटूरे का डो और सूखा आटा भी लिया। अब जल्दी से ओवल शेप में या गोल शेप जैसे भी बेलना है, बस पूरी बेल के तलना है। चलिए मैं कहती हूँ। फाइनली ये बन गया भगवान जी का भोग। ये निकाल के फिर तलेंगे भटूरा जो मैंने ओवल शेप में बनाया है। फाइनली छोले में भी उबाल आ ही चुका है। थोड़ा और पकाते फिर धनिया डाल के गैस बंद करेंगे। चलिए भटूरा तलते हैं, देखते कैसा बनेगा। चांद से कि अच्छा बनेगा। है और यहाँ तो गाइस चलिए फाइनली अब शिवाय को खिलाते हैं खाना। प्याज तो अभी गाइस काटे ही नहीं है क्योंकि प्याज तो सब बड़े जन खाने वाले हैं, तो बाद में काटेंगे। अभी तो सिर्फ शिवाय को खाना है, किसी को तो खाना भी नहीं है। तो फाइनली ये है शिवाय की थाली। बस शिवाय ओनली 2 चीज़ ही खाएगा, मिर्ची प्याज कुछ नहीं खाता, वो चटनी। तो गाइस फाइनली शिवाय का डिनर कंप्लीट। थाली पूरी खाली हो चुकी है। अब चलिए थाली रखती हूँ और मैं जाती हूँ रूम में, क्योंकि मुझे रूम में काम पड़ा है वो भी करना है। फाइनली मैं आ गई हूँ रूम में और चलिए आज सिलेबस हो चुका है वो निकालना है, क्योंकि रूम में मैं दिखाती हूँ आपको बिल्कुल जगह नहीं है। किशु का स्टडी टेबल, एक डेस्क है, वो सब कुछ भरा हुआ पड़ा है, तो वहाँ से सब खाली करना। और जो न्यू सिलेबस आया है वो यहाँ सब रखेंगे हम। तो गाइज ये है किशु का स्टडी टेबल। यहाँ बैग्स, वहाँ की न्यू सिलेबस, पुराना सिलेबस, नीचे भी सब भरा हुआ पड़ा है। एक डेस्क ये है, इसके ऊपर भी सारे सामान, टॉय टॉय तो नहीं है, बस एक ही फनी हाउस वाला टॉय है, बाकी सब कुछ रखा हुआ है। तो चलिए अब यहाँ से सब हटाते हैं फटाफट। गाइज इतना सारा सामान है कि मुझे खुद भी नहीं समझ आता कि कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ जाके एंड होगा, लेकिन करना तो मुझे ही पड़ेगा। तो चलिए मैं करती हूँ। ये तो शिवाय का बैग है। अभी शिवाय का तो कोई सिलेबस आया नहीं न्यू। अब देखते हैं स्कूल से कब कॉल आता है या मैसेज डलेगा तो लेके आएंगे। और शिवाय का तो 11 अप्रैल से स्कूल स्टार्ट है। तो अभी शिवाय का सब साइड करते हैं, जो पुराना है वो सब निकालते हैं। ये सारा तो किशु का न्यू है, तो न्यू तो अभी मैं अपनी गोद में रखे जा रही हूँ। ये किशु के कवर्स हैं जो बचे हुए हैं, तो शिवाय के लिए काम आएंगे। पूरा निकालती हूँ, इसके बाद दिखाती हूँ आपको। शिवाय और किशु दोनों बच्चों का इतना सारा सिलेबस था स्कूल का। आप देखें कितनी सारी बुक्स एंड कॉपीज़ हैं। अब गाइज इनको एक बोरे में भरना पड़ेगा मुझे, एक प्लास्टिक में। गाइज अब इन सभी को एक प्लास्टिक में भरती हूँ और फिर साहू क्या कहते हैं इनका क्या करना है वो सब बाद में करेंगे। और अब चलिए ये डेस्क पूरा खाली हो चुका है, इस पर अभी जो न्यू आया है वो जमाते हैं किशु का। गाइस किशु का तो डेस्क पे ना जमा के स्टडी टेबल में नीचे जो स्पेस रहता है बुक्स के लिए मैंने वहीं रख दिया है। इनके ड्राइंग शीट्स हैं, इनमें शिवाय कुछ भी करता रहेगा तो इनको नहीं निकालती हूँ, इनको नहीं निकाल रही हूँ। इनमें शिवाय और किशु कुछ भी करेंगे। तो एक किशु की है एक शिवाय की, तो चलिए इनको रखते हैं यहाँ। और किशु की ये 2 कॉपियाँ भी सेफ रह गई थी, तो इनको भी रखते हैं, बच्चों के लिखने के काम आएंगी। ये मैथ्स की भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत खाली है, बट इसको भी रख देती हूँ अभी, क्योंकि बच्चे बीच बीच में नहीं, अगर ये सब चीज़ें नहीं रखो तो बच्चे बीच बीच में फिर कुछ भी करने के लिए अपनी जो डेली यूज़ की बुक्स होती है वही यूज़ कर लेते हैं। ये कलर बॉक्स है, ये बोर्ड है, एग्ज़ाम बोर्ड है, तो इसको तो सेफ रखती हूँ क्योंकि किशु जब एग्ज़ाम होते हैं तो इसको लेके जाती है।
गाइज ये है हमारी शादी का एल्बम जो आपको बाद में दिखाएंगे पूरा खोल के, अभी से पैसे ही दिखा रही हूँ। चलिए इसको भी रखना है, एक दिन बैट खोला था तो बच्चों ने निकाल लिया था, अभी इसको रखती हूँ यहाँ से। अब किशु की पढ़ाई स्टार्ट। गाइज फाइनली मैंने यहाँ का सारा सामान समेटा, ये सब फैलाया उठाया यहाँ से। तब तक दोनों तीनों बच्चे आए रूम में और देखिए क्या करके चले गए हैं। और थोड़े बहुत कपड़े प्रेस भी करना है, अब ये भी सब उठाना है। और जो बुक्स थी वो तो मैंने ये प्लास्टिक में डाल दी हैं। तो गाइस फाइनली आज आ गया साहू के बर्थडे का केक और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं केक काटने के लिए। आइसक्रीम। बच्चों को आइसक्रीम केक खाना था तो आइसक्रीम केक ही लेके आए साहू। देखते पहले साहू डिनर कहे थे कि पहले केक काटते हैं, तो चलिए अभी तो इसको रख देते हैं। अभी साहू अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, उनके एक फ्रेंड है राजेश भैया, तो वो रहते हैं इंदौर क्योंकि जॉब करते हैं भाई। तो अभी वीडियो कॉल आया तो बात कर रहे हैं, पहले शिवाय ने बात करी अब साहू बात कर रहे हैं। पूछते हैं साहू से पहले डिनर करना कि केक काटेंगे। गाइस देखिए साहू को भटूरे खाने, तो भटूरे क्या फूल फूल के बन रहे हैं, उस शिवाय के टाइम इतना नहीं फूल रहे थे। गाइस उधर बच्चे साहू को परेशान कर रहे हैं, साहू उनको डांट लगा रहे हैं। गाइस देखिए सेकंड भटूरा भी फूल गया है। तो गाइस फाइनली साहू की थाली रेडी है। ये है फाइनली आज की हमारी साहू के बर्थडे की डिनर की थाली, बर्थडे स्पेशल छोले भटूरे। तो गाइस चलिए साहू को थाली दे के आते हैं। गाइस अचानक इतनी रात को आंधी तूफान आ रहा है, सब कुछ उड़ रहा है, सब हवाएं तेज तेज चल रही हैं, सब बारिश भी आने लगी और अब तो बारिश भी आने लगी। किशु बता रही है पूरा ऐसा बोर्ड पूरा खड़ा हो गाइस पता नहीं मौसम कैसा हुआ है, अचानक से सब कुछ होने लग जा रहा है। यहाँ का समझ नहीं आता, अचानक बारिश हुई, आज इतना आंधी तूफान है, सब कुछ उड़ रहा है। सामने मेडिकल वाले भैया का तो अभी बोर्ड लगा था वो भी उड़ गया। चलिए अब मैं तो कर लेती हूँ डिनर, फिर केक वेक भी काटना है। गाइस फाइनली अब कटेगा केक। तू सीधा तो रे यार, चिढ़ता क्यों है? पागल ये मार सब दे लोग क्या? बैठे हैं। अच्छे से रहना चाहिए ना, तो सुन नहीं रही। चलो अपन वो वाला चाकू लाना पड़ेगा बेटा। ये टूट जाएगा अंदर ही अंदर। तो गाइस फाइनली केक भी कट चुका है, बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो चुका है साहू का। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। यदि आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।